विधायक फॉरबिसगंज के हों, प्रेजेंट या विधायक अररिया को हों, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक करने का कोई अधिकार नहीं है। कभी भी ये दोनों विधायक को क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है, विकास के दृष्टिकोण से कहीं नहीं देखा जाता है, क्योंकि एक ध्रुवीकरण बनता है। अररिया और फॉरबिसगंज दोनों जगह उस ध्रुवीकरण पे वो कामयाब हो जाते हैं, जो ध्रुवीकरण को हम लोग अररिया और फॉरबिसगंज पर समाप्त करना चाहते हैं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ जो खास मेहमान है मोहम्मद इश्तियाक आलम, जिला पार्षद हैं और पूर्व में इनका एक्सपीरियंस ये है कि इन्होंने कई इंस्टीट्यूट को भी इस्टेब्लिश किया है। जामिया हजरत आमना एकेडमी के बारे में लोग अच्छे से जानते होंगे और कुछ दिनों पहले इन्होंने एक मदरसे की भी स्थापना की थी अररिया से कुछ दूरी पर, बांसबाड़ी के आसपास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। अभी हम देख रहे हैं फेसबुक पर एक कुछ अलग अलग आइडियों से आपके फोटो के साथ ये लिखा जा रहा है कि इश्तियाक आलम हो सकते हैं संभावित भावी विधानसभा प्रत्याशी फॉरबिसगंज विधानसभा। क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। हर आदमी को हक है कि अपनी सच्ची बातें उठाएं, अपनी हक की लड़ाई लड़ें और अपने जिस पे मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें मिले। ये हर आदमी को हक है। उसी दौर में मैं भी हूँ, ये सच्चाई है। और मेरे चाहने वाले अपने आईडी से ये पोस्ट डाल रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो इसको प्रपोज कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि फॉरबिसगंज विधानसभा से इश्तियाक आलम को चुनाव लड़ना चाहिए? इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि फॉरबिसगंज है और फॉरबिसगंज के ऐसे जगहों में जो है यहाँ कसीर आबादी है और फॉरबिसगंज में मेरी पहचान 2001 से आज 2025 हो गए। 25 साल से मैं फॉरबिसगंज के सरजमीन पे सोशल एक्टिविटीज़, राजनीतिक एक्टिविटीज़ करते आ रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से सभी समुदाय के बीच, चाहे वो महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हों, हमें प्रेम और स्नेह वहाँ हमेशा मिलता रहा है। मैं 2001 में सबसे पहले वहाँ जिला पार्षद बना। जब पंचायती राज का स्थापना हुआ था बिहार में, तो पहला जिला पार्षद में 2001 में बड़ी गंभीर लड़ाई और बड़ी मजबूत लड़ाई के साथ, मैं तभी कम उम्र का ही बालक था और मुझे लोगों ने प्रेम और स्नेह दिया और मैं वहाँ से कामयाब हुआ था। उस 5 साल के मेहनत के बाद फिर, क्योंकि वो क्षेत्र महादलित कोटा में चला गया था, मैं शिफ्ट कर गया था अररिया, क्षेत्र संख्या 18। मैंने वहाँ से भी सफलता हासिल की। पुनः अभी वर्तमान समय में मैं फॉरबिसगंज से जिला पार्षद हूँ। मैं पूर्व में भी वहाँ से निर्दलीय एमएलए प्रत्याशी रहा हूँ और मैंने एमएलए के इलेक्शन लड़ा है और वहाँ सभी समुदाय के लोग मुझे दिल से लगाते हैं और प्यार करते हैं। गरीब तबका और मध्य तबका के लोग हमें बहुत चाहने वाले हैं। फॉरबिसगंज विधानसभा में अगर हम बात करें, इश्यूज क्या क्या हैं? क्या आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे या जो आपने बताया कि जो आपने किया है पंचायती राज के चुनाव के माध्यम के बाद, या जो लोग आपके चाहने वाले हैं, आपने अलग अलग तरीके से काम किया, स्पोर्ट्स में भी आपका अच्छा काम है और छात्र जीवन से भी लोग जानते ही हैं, परिचय के मोहताज तो आप हैं नहीं, क्या वो बेसिस है या कुछ विजन है काम को लेकर के भी फॉरबिसगंज के? देखिए, फॉरबिसगंज में जो भी एमएलए हुए, सरजू मिश्रा जी के समय में जब कांग्रेस के एमएलए थे, शीतल बाबू कांग्रेस के एमएलए थे, उस समय में फंडिंग नहीं था। भाई जाकिर अनवर भी वहां से एमएलए थे, लेकिन उस समय में वो फंडिंग नहीं था और विकास नहीं होता। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य रही है वो रही है कि जो फॉरबिसगंज का पूर्वी भाग है, एनएच से पूरब भाग है, जिसे हम मुरबल्ला चौक डोरिया से लेते हैं और अम्हारा मझवा के इलाके में हम चले जाते हैं और इधर हम हलहलिया, ठीला मोहन वगैरह चले जाते हैं, पोठिया वगैरह, ढोलबज्जा वगैरह, तो इधर के एमएलए नहीं रहे, जो ये दुर्भाग्य है। और इधर विकास नग्न है। आज भी बिहार में अगर विकास की बात की जाए तो फॉरबिसगंज में विकास के मामले पे नग्न है, विकास नहीं है। और सबसे बड़ी जो है कि वहाँ एक मानसिकता जो है, आपस में दो किनारे पे लोगों को किया जाता है इलेक्शन में, मैं उस मानसिकता को समाप्त करना चाहता हूँ। बेसिकली ध्रुवीकरण की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस मानसिकता को समाप्त करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं उसमें खरा उतरूंगा, चाहे अम्हारा हो, रमे हो, पोठिया हो, खवासपुर हो, घोड़ाघाट हो, हलहलिया हो, ये तमाम जैसे लोग हैं, सिमराहा के सभी इलाके हों, यहाँ मेरा कोई हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इश्तियाक फैक्टर होगा। आप
आपने बताया कि पूर्व में आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं फारबिसगंज से। इस बार क्या इरादा, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या किसी दल से कोई बातचीत? मेरी बातचीत लगातार बड़े दलों से हो रही है। ये राज रहने दीजिए, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, अगर एक कहेंगे तो आप चार लगाएंगे। ये राज की बात है, रहने दीजिए। मेरी बातें बड़े दल से चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दल मुझ पे विश्वास करेंगे और मुझे वहां से चुनाव लड़ाएंगे। दल से बात हो रही है या गठबंधन से बात हो रही है? दल ही ना गठबंधन में है। अलग अलग दोनों 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 गठबंधन में अलग अलग दल हैं, आप बड़े दल कह रहे हैं। ये राज की बात रहने दीजिए। तो हमारी बातें हो रही हैं पार्टी से, बड़ी पार्टी से बातें हो रही हैं और हम एक मजबूत, अपने को मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। कांग्रेस भी आजकल उधर खाली चल रही है, जाकिर अनवर साहब शायद अररिया शिफ्ट करने वाले हैं। क्योंकि मैं फिलवक्त में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हूँ और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस भी मुझ पे विश्वास कर सकते हैं और मेरा प्रयास कांग्रेस में भी जारी है। एनडीए के विधायक को भी लेकर के, जो बीजेपी की जो विधायक उनको भी लेकर नाराजगी है। उनका तो टिकट कटना लगभग तय है और वैसे लोगों को, चाहे वो विधायक फारबिसगंज के हों, प्रेजेंट या विधायक अररिया को हों, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है जो सिर्फ अपनी राजनीति करते हो, अपने परिवार की राजनीति करते हो, अपने परिवार का ठेकेदारवाद, परिवारवाद राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति करने को मतलब नहीं। कभी भी ये दोनों विधायक को क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है, विकास के दृष्टिकोण से कहीं नहीं देखा जाता है। विकास के मामले में शून्य, क्षेत्र भ्रमण के मामले में सुन, लोगों के दुख दर्द बांटने के मामले में सुन। तो ऐसे लोग पद पे रहकर क्या करेंगे? हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं लगता है, क्योंकि एक ध्रुवीकरण बनता है अररिया और फारबिसगंज दोनों जगह। उस ध्रुवीकरण पे वो कामयाब हो जाते हैं, जो ध्रुवीकरण को हम लोग अररिया और फारबिसगंज पर समाप्त करना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि फारबिसगंज में विकास नहीं हुआ एक सर्टेन एरिया में। जी, जो लोग कहते हैं, लोगों का मानना है, राजनीतिक जानकारों का जो मानना है कि उसकी एक वजह ये भी है कि हो सकता है कि वो ध्रुवीकरण की वजह से भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि आप इसको कर पाएंगे, बांट पाएंगे? हमको तो लगता है मैं जब जिला पार्षद हूँ, मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हम इस बार जो फंड जिला पार्षद इस बार फंडिंग है और उस फंड के तहत हमने जो काम किया है, आप उठा के देख सकते हैं जिला परिषद के रिकॉर्ड को। हमें लगता है कि जिला परिषद सबसे ज्यादा काम हमने किया है। फारबिसगंज में जो विकास, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। मैंने सबसे पहला काम किया ठेला मोहन में, वार्ड नंबर 9 में। हमने महादलित टोला में, अति पिछड़ा टोला में हमने रोड बनाने का काम किया। हमने छठ घाट बनाने का काम किया। हम यात्री शेड और कई पुल और पुलिया और कई रोड बनाने का काम किया। हमें कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं है। हमारे लिए ऑल इक्वल है, हमारे लिए सभी हिंदुस्तानी हैं, हमारे सभी बिहारी हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्थानीय विधायक जिम्मेदार है जो विकास, जो बाइसनेस है इसमें, या गवर्नमेंट जिम्मेदार? इसमें गवर्नमेंट को हम जिम्मेदार नहीं कहेंगे। इसमें काम करने वाले लोग होंगे तो काम करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गिफ्ट में उनको ये सीट मिल जाता है, ये सीट उनका गिफ्ट में जाता है, इसलिए वो विकास पे ध्यान नहीं देते हैं और उनके जो अपने निजी लोग हैं 10-12 लोग, वो लूट खसोट पे ध्यान देते हैं। अभी पूरा जिम्मेदार विधायक है। अभी दो अलग गुट भी काम कर रहा है, एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अलावा एमआईएम भी मैदान में है और इस बार तो देख रहे हैं कि ओवैसी साहब ज्यादा ही दमखम दिखा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं एमआईएम को लेकर के? अभी हम किसी पार्टी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चुनाव का समय है, सभी को अधिकार है कि अपनी मैनिफेस्टो पे, अपनी बातें पे वो कैंडिडेट दें और ये फैसला तो जनता करेगा कि किस पार्टी को क्या करना है। ये फैसला तो हम लोग खुद उस चैनल पे हैं, उस सीढ़ी पे है, तो हम लोग इसका फैसला नहीं कर सकते कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी खराब है। ये फैसला जनता करेगी। हम जनता के लिए मैदान में जाएंगे, ये फैसला जनता स्वतः करेगी कौन पार्टी अच्छा है, कौन पार्टी खराब है। जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैदल घूमने के बाद। प्रशांत किशोर एक अच्छे ऑडिटोरियल हैं, एक अच्छे बोलने वाले लोग हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं और बाकी भविष्य तो जनता के हाथ में। कांग्रेस के बारे में क्या कमेंट है? कांग्रेस तो बिहार की नहीं, हिंदुस्तान की एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस का विकल्प तो है नहीं इस देश में। अगर ध्रुवीकरण ना हो तो कांग्रेस का विकल्प कहाँ है इस देश में? बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी के कुछ तथाकथित नेता गलत हो सकते हैं। बीजेपी की पार्टी कुछ थोड़ी गलत होती है, लोगों का, नेता का मानसिकता गलत होता है, पार्टी गलत नहीं होती। नीतीश कुमार की जेडीयू, नीतीश कुमार ने विकास किया है, इससे कहीं नहीं, लेकिन वो गलत चैनल पे है, इसलिए लोग उससे नफरत कर रहे हैं। वो किसी एक समुदाय को अगर कोई
मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री ठेस पहुंचाएगा तो ऑटोमेटिक लोग नाराज होंगे और उसका नुकसान उनको चुनाव के समय सहना पड़ेगा। आरजेडी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आरजेडी विकल्प है, एक एनडीए का विकल्प, इंडिया का विकल्प आरजेडी है, और कांग्रेस मिलकर लड़ रहा है कि कांग्रेस पूर्णतः सक्षम नहीं है बिहार में, इसलिए वो अपना सपोर्टिंग पार्टी को लेकर लड़ रहा है। लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस को फिर से वो अकेले ही लड़ना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं लड़ना चाहिए। ये तो बड़े नेताओं की बात है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते, ये बड़े नेताओं का सोच है, वो क्या करें। इश्तियाक आलम साहब को हम किस तरह से देखें? मतलब एक बढ़िया एजुकेशनिस्ट देखें कि बढ़िया लीडर देखें, बढ़िया स्पोर्ट्स के प्रमोटर देखें, क्या देखें? एक जब कोई माँ बाप एक बच्चे को जन्म देता है तो वो सोचता है कि मेरे बच्चे में हर गुण हो, और जिसमें थोड़ा थोड़ा भी सब गुण होता है वही कामयाब होता है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, और देखिए जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, शिक्षा की बात है, राजनीतिक की बात है, सामाजिक चेतना की बात है, तो ये तो हर एक मनुष्य जो कामयाब मनुष्य उसमें होनी चाहिए। तो हम भी प्रयास करते हैं कि ये तमाम गुणों को लेकर हम जहां तक जितने दिन जीवित रहें और जहां तक रहें क्षेत्र का सेवा करते रहें, चाहे वो अररिया हो चाहे फॉर्जई हो। अब सीमांचल मेरा क्षेत्र है और हम लोग को सीमांचल की राजनीति करनी चाहिए। हम लोग बहुत बड़े नेता तो नहीं हैं बिहार और स्टेट और सेंट्रल की राजनीति, लेकिन सीमांचल की राजनीति हम लोग को करनी चाहिए। और जब तक हम लोग जैसे लोग जो अररिया फॉर्जगंज इर्द गिर्द जो नौजवान तबके हैं, जिनको सोशल में एक्टिविटीज है और जो मीन माइंडेड नहीं है, जो ओपन माइंडेड है, उनको तो बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा लेना चाहिए। इस बार चुनाव में जो वोटर्स जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? चुनाव में गलत लोगों से परहेज करना चाहिए और अच्छे लोगों को साथ देना चाहिए। जहां जो पार्टी से अच्छे लोग हैं उनको साथ देना चाहिए और गलत लोगों से परहेज करना चाहिए, गलत पार्टी से परहेज करनी चाहिए। आप अपने लिए कुछ मैसेज, अगर आप मैदान में आते हैं तो? मेरे लिए है कि हम फॉरबिसगंज और अररिया, क्योंकि दोनों जगह मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और दोनों के जगह के जनता से हम ये अपील करेंगे कि अगर मुझे मौका मिलता है, संभावनाएं कुछ व्यक्त की जा रही हैं कि अररिया से भी मौका मिल सकता है, इसमें चांसेस कम है, लेकिन फॉरबिसगंज के मैक्सिमम चांसेस हैं कि मौका मिले। अगर हमें कहीं से भी मौका मिलता है तो मैं जनता को कहूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपके घर का बेटा हूँ और घरेलू बेटा हूँ, कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज़ नहीं हूँ। आप मुझ पे पहले भी विश्वास किए हैं, पुनः एक बार विश्वास करके देखें, मैं खरा उतरूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमको लगता है कि बातचीत पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव वे में लोग इनको लेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।